जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। राजा भोज द्वारा रचित जो ग्रंथ है वास्तुशास्त्र का, उसका नाम है सम्रांगण सूत्रधार। सम्रांगण सूत्रधार ग्रंथ का अध्ययन चल रहा है और इस क्रम में पहला पाठ परिचय, दूसरा पाठ अध्याय 1 महासमागमन, उसको देख चुके हैं। पिछले पाठ में, पिछली इकाई में देखा कि एक बड़ी सभा होती है और उसमें ब्रह्मा जी के पास पृथ्वी जाती है, राजा पृथु भी जाते हैं और राजा पृथु कहते हैं कि ये जो पृथ्वी है ये मुझे दोहन नहीं करने देती। ब्रह्मा जी पृथ्वी को आश्वस्त करते हैं कि उचित प्रकार से तुम्हारा दोहन किया जाएगा। राजा पृथु को कहते हैं कि भाई ठीक है, अब आप विश्वकर्मा जी की जो है वो सहायता लें, विश्वकर्मा जी आपकी सहायता करेंगे पृथ्वी पे विभिन्न प्रकार का निर्माण करने में। उसके बाद अब दूसरा पाठ जो विश्व कर्मण पुत्र संवाद के नाम से है, उसको अब देखने का, समझने का प्रयास करेंगे आज के पाठ में, आज की इकाई में। अध्याय 2 जो है वो विश्वकर्मण पुत्र संवाद है। उसमें क्या बताया? उसमें ये बताया कि देखो, उसका पहले ट्रांसलेशन देखें कि सिद्ध एवं अमर की वधुओं से भुक्त मणिमय सुंदर गुफाओं वाले घर तथा चंद्रमा की चांदनी से मंडित बर्फ के समान पहाड़ पर, बर्फ के पहाड़ पर विशाल आसन पर बैठे हुए सर्वज्ञ विश्वकर्मा जी के पास उनके द्वारा याद किए जाने पर उनके 4 मानस पुत्र उपस्थित हुए। तात्पर्य क्या है कि अब विश्वकर्मा जी ने अपने जो संकल्प से उत्पन्न हुए पुत्र थे, 4 मानस पुत्र थे, जय, विजय, सिद्धार्थ और अपराजित, उनको याद किया और वो जो चारों पुत्र हैं वो उनके सामने उपस्थित हो गए। कौन कौन है? जय, विजय, सिद्धार्थ और अपराजित। आगे जब हम अन्य ग्रंथों को भी देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, तो ये चारों पुत्र क्रमशः एक के बाद एक विश्वकर्मा जी से संवाद करेंगे, प्रश्न करेंगे और विश्वकर्मा जी जब उनका उत्तर देंगे तो उससे एक एक ग्रंथ की रचना होगी। रचना जय पूछेंगे, विश्वकर्मा जी जब रिप्लाई करेंगे, आंसर देंगे, उत्तर देंगे, तो एक ग्रंथ बनेगा, उसका नाम होगा जया प्रच्छा। विजय नामक जो पुत्र हैं उनके, वो जब प्रश्न करेंगे, उनके जो उत्तर ब्रह्मा जी विश्वकर्मा जी देंगे, तो एक ग्रंथ बनेगा, उसका नाम होगा विजया प्रच्छा। इसी प्रकार सिद्धार्थ प्रश्न करेंगे, विश्वकर्मा जी उनके आंसर देंगे, उत्तर देंगे, तो एक ग्रंथ बनेगा। अपराजित प्रश्न करेंगे और विश्वकर्मा जी जो उसका उत्तर देंगे, आंसर देंगे, तो एक ग्रंथ बनेगा, उसका नाम होगा अपराजित प्रच्छा। तो इस प्रकार विश्वकर्मा जी के पुत्र उनसे प्रश्न करते हैं जिज्ञासावश और विश्वकर्मा जी जो उत्तर देते हैं, तो एक एक ग्रंथ की रचना हुई। इससे हमको वास्तु के स्कोप का भी ज्ञान होगा, वो भी पता चलेगा कि वास्तु का क्षेत्र कितना है। एक कुशल वास्तुशास्त्री को, स्थपति को किन किन विषयों का, प्रश्नों का ज्ञान होना चाहिए। तो अब श्लोक क्रमांक 3 देखते हैं। जय, विजय, सिद्धार्थ और चौथा पुत्र अपराजित, इन चारों पुत्रों ने हाथ जोड़कर तथा सिर झुकाकर विश्वकर्मा जी को प्रणाम किया। तो विश्वकर्मा जी ने क्या किया? विश्वकर्मा जी ने अपने 4 मानस पुत्रों को याद किया
और जो मानस पुत्र हैं वो जब उपस्थित हुए तो उन्होंने विश्वकर्मा जी को प्रणाम किया पूरी श्रद्धा के साथ। अब विश्वकर्मा जी ने पुत्रों को संबोधित करते हुए कहा कि जैसा कि तुमको मालूम ही है, प्राचीन समय में यह सारा जगत वास्तु ब्रह्म से व्याप्त था, भरा हुआ था। अब वो जो अपनी बात कहना चाह रहे हैं विश्वकर्मा जी, उसका वो आधार बता रहे हैं कि ये जो जगत है ये वास्तु ब्रह्म से पूरा का पूरा व्याप्त था। अपन आगे इसको वास्तु पुरुष की उत्पत्ति में भी देखेंगे। श्लोक क्रमांक 5 में कहते हैं, धर्म कर्म एवं श्रेष्ठ या इष्ट भी कह लो की प्राप्ति के लिए लोक लक्षण की व्यवस्था करके लोकपाल की कल्पना की गई है। मैं भी विश्वनाथ कमल से उत्पन्न या जन्म लेने वाले ब्रह्मा जी के द्वारा लोकों के सन्निवासार्थ निर्माण के लिए स्वयंभू द्वारा आदेशित हुआ हूं। अभी तक मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार देवताओं के लिए, असुरों के लिए, नागों के लिए नगर, उद्यान व सभा एवं अन्य स्थान आदि की स्थापना की। अब मैं पृथ्वी पर वेन के पुत्र महाराज पृथु की प्रिय इच्छा से नगर, ग्राम, खेत आदि को अलग अलग स्थापना करूंगा, बसाऊंगा। उसके आगे श्लोक क्रमांक 9 नंबर श्लोक में कहते हैं, ब्रह्मा जी के द्वारा आदेशित और दिए हुए इस कार्य में तुम सब मेरी सहायता करोगे, इसलिए मैंने तुम सबको याद किया। क्या बता रहे हैं कि विश्वकर्मा जी के संकल्प से या मानस से जो पुत्र थे, जय, विजय, सिद्धार्थ और अपराजित, उनको विश्वकर्मा जी ने याद किया। चारों पुत्र उपस्थित हुए, प्रणाम किया। अब विश्वकर्मा जी कह रहे हैं कि देखो, पहले मैंने जो है वो देवताओं के लिए, असुरों के लिए, नाग के लिए विभिन्न प्रकार के टाउन बनाए, राजधानी बनाई, उद्यान बनाए, बाग बगीचे बनाए। अब ब्रह्मा जी ने मुझे आदेश दिया है कि अब मैं पृथ्वी पर जाकर राजा पृथु के लिए भी विभिन्न प्रकार के नगर है, राजधानी है, किले हैं, दुर्ग है, उद्यान है, वो सबका निर्माण करूं। अब ये बहुत बड़ा कार्य, ये प्रोजेक्ट कह लो अपन अपनी भाषा में, वो मिला है। तो आप सब जो है वो अब मेरी सहायता करोगे, मेरी हेल्प करोगे। तो देखो, हैं उनके पुत्र, लेकिन भाव क्या है? मित्रवत भाव है। भाव क्या है? वो जो कुलीग होता है, सहयोगी होता है, वैसा भाव यहां रखा गया है। आगे श्लोक क्रमांक 10 में कहते हैं कि जिस प्रकार भुवन भास्कर अर्थात सूर्यदेव कमलिनी के पति सूर्य की किरणें लोक के अंधकार को दूर करती हैं, उसी प्रकार इस कार्य में तुम लोग मेरी सहायता करो। मैं स्वयं, यानी विश्वकर्मा जी कह रहे हैं कि मैं स्वयं महाराज पृथु के रहने योग्य राजधानी, चित्र विचित्र नगर, ग्राम, खेत आदि का अति सुंदर निर्माण करूंगा। आप चारों दिशाओं में जाओ और उन दिशाओं में, ये प्रिंसिपल डायरेक्शंस की बात है, लोगों के निवास के लिए अलग अलग प्रकार के निवेश करो अर्थात बनाओ। और क्या बताया उन्होंने श्लोक क्रमांक 13 में? रास्तों में, समुद्रों, पहाड़ों और नदियों के बीच के जो स्थान हैं, वहां राजा का भय दूर करने के लिए किलों की रचनाओं करो। इसके अतिरिक्त वर्ण एवं प्रकृति के अनुसार उचित संस्थान की स्थापना करो, उनके घर बनाओ। प्रत्येक ग्राम, नगर, पत्तन, बंदरगाह को वर्ण और आश्रम के अनुसार बनाओ। और इसी अध्याय का जो अंतिम श्लोक है,
इस प्रकार से अपने पुत्रों को सारयुक्त एवं प्रकटवाणी में अपना आदेश बताकर तथा सुयोग पुत्रों पर गौरवशाली भार को छोड़कर संतुष्ट हृदय से प्रभास पुत्र विश्वकर्मा जी अपने स्थान को चले गए। चले कहीं नहीं गए, अभी तो संवाद चलेगा। क्या बताया कि देखो, विश्वकर्मा जी अपने पुत्रों से कह रहे हैं कि मैं तो राजा पृथु के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो तो मैं अपने हाथ में लूँगा, मैं स्वयं करूँगा, नगर आदि का निर्माण, राजधानी का निर्माण। और चारों पुत्रों को कहा कि देखो, तुम चारों दिशाओं में चले जाओ और वहाँ जाकर विभिन्न प्रकार के नगर आदि की भी रचना करो, दिशाओं को, राज्य को सुरक्षित करने के लिए दुर्ग किले आदि का भी निर्माण कार्य ये तुम संपन्न करोगे। और क्या कहा उन्होंने कहा कि देखो, जो भी निर्माण कार्य करना वो किसके अनुसार करना, वर्ण के अनुसार करना, प्रकृति के अनुसार करना, आश्रम के अनुसार करना। क्योंकि आगे अपन देखेंगे कि ह्यूमन बीइंग को मुख्यतः 4 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया है। 4 वर्णों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसमें बांटा गया है। और ये वर्ण कैसे बनाए, वो प्रकृति के अनुसार बनाए, उसको अपन आगे विस्तार में देखेंगे। इसके अलावा आश्रम की व्यवस्था में मनुष्य जीवन को जो 4 आश्रम में विभाजित किया, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो यहाँ ये विषय का विस्तार अब धीरे धीरे आएगा, उसमें अपन सब देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे कि आश्रम व्यवस्था क्या होती है, वर्ण व्यवस्था क्या होती है, धर्म क्या होता है, उसका पालन कैसे करना। तो यहाँ इस अध्याय में, अध्याय 2 में, विश्वकर्मा पुत्र संवाद में विश्वकर्मा जी ने अपने चारों पुत्रों को याद किया, जय, विजय, सिद्धार्थ और अपराजित, और उनसे कहा कि मुख्य नगर का निर्माण मैं करूँगा और आप जो है वो अन्य नगरों का निर्माण राजा पृथु के लिए करेंगे। आगामी जो पाठ है जिसको अपन आगामी इकाई में देखेंगे वो है प्रश्न वर्ग। उसमें जय नामक जो पुत्र है वो विश्वकर्मा जी से प्रश्न करेंगे, सृष्टि की उत्पत्ति से लेके विभिन्न जो निर्माण होते हैं, द्रव्य होता है, मेजरमेंट होते हैं, आयादी होती है, आंतरिक सज्जा होती है, यज्ञ होता है। तो जितने प्रकार का क्षेत्र, जितने प्रकार के फील्ड, जितने प्रकार की विधाएं वास्तु से संबंधित हैं, उन सबके से संबंधित प्रश्न जय नामक जो पुत्र है वो विश्वकर्मा जी से करेंगे। उससे हमें क्या ज्ञात होगा, उससे हमें ये ज्ञात होगा कि वास्तु का स्कोप कितना है, वास्तु का क्षेत्र कितना व्यापक है। और जो इन प्रश्नों का उत्तर जानता है वो क्या है, वो कुशल स्थपति है, वो कुशल वास्तुशास्त्री। दूसरे शब्दों में कहें तो जो तीसरे अध्याय में लगभग 300 प्रश्न हैं, उनका उत्तर जिसको ज्ञात है वो क्या है, वो स्थपति है, वो वास्तुशास्त्री है। या दूसरे शब्दों में एक कुशल स्थपति को, एक कुशल वास्तुशास्त्री को उन सारे प्रश्नों का ज्ञान होना चाहिए, उत्तर उनके मालूम होना चाहिए। उसमें भूमि के प्रकार हैं, भूमि परीक्षण है, पदार्थ है, अनुपात है, निर्माण की विधियां हैं। तो उसको अपन आगामी इकाई में, आगामी पाठ में देखने का प्रयास करेंगे। अभी इतने ही कह के वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।